अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ अहमद शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले आपको आने वाला नया साल मुबारक हो और हमारी टीम से और मेरी तरफ़ से सबको नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला सबके लिए कामयाबी आसानी पैदा करे। ये वीडियो हम 12 वीडियो शुरू कर रहे हैं 12 बुरूज के हवाले से, और ये वीडियोस हम बना रहे हैं बेसिकली एसेंडेंट बेस पे, एसेंडेंट और मून साइन के बेस पे हम ये इसको रीडिंग देंगे आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, और इसका सन ज़ोडिक से या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से लिंक नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आप एस्ट्रोलॉजी को चैनल पे आएँ इसको समझ लें कि हमारा चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, हम ज़्यादा उसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ही रीडिंग देते हैं। काम हम दोनों पे करते हैं, दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स पे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे भी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे, लेकिन ज़्यादा हम रीडिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि असेंडेंट क्या होता है। असेंडेंट वो वक्त होता है, वो जायचा होता है जिस वक्त आपको पैदाइशी जायचा से हम कहते हैं, जिस वक्त इंसान दुनिया में पहला सांस लेता है तो उस वक्त जो बुर्ज तलू होता है उसको हम असेंडेंट कहते हैं। असेंडेंट के टाइम ऐसा वक्त होता है जिस वक्त इंसान दुनिया में आता है और उस वक्त जो सितारों की पोजीशन होती है वो उसके ऊपर प्रिंट हो जाती है। ये समझ लें कि जिस तरह आपकी तस्वीर खींचते हैं तो तस्वीर में जो जिस पोज में बैठे होंगे, जो आपका कलर होगा, जो कपड़ों का कलर होगा, जो आप जिस स्टाइल में बैठे हैं, वो सारी चीज़ें तस्वीर के फ्रेम में एक फ़िक्स हो जाएंगी। और इसी तरह जो सितारों की जो पोजीशन है, जो असरात हैं, जो वेव्स आ रही हैं, वो उस वक्त आप पे प्रिंट हो जाती हैं, उस बच्चे पे प्रिंट हो जाती हैं, और उसके असरात सारी ज़िंदगी जो है उसके साथ मूव होते रहते हैं। वो असरात क्यों मुंतकिल होते हैं? क्योंकि सितारों से मैग्नेटिक वेव्स आ रही होती हैं, और मैग्नेटिक वेव्स जो हैं इंसान के एरा में शामिल होकर उसकी पर्सनैलिटी में, उसके जिस्म में, उसके खून के ज़रात में, हर चीज़ में जाके जज़ब हो जाती हैं, और जज़ब होने के बाद उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसी तरह जब वो सितारे मूव करते हैं या सितारों के जो असरात नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं तो उस शख्स की ज़िंदगी में, हालात में, वाक़यात में तब्दीलियाँ लेके आते हैं। उन्हीं तब्दीलियों को, उसी चीज़ को पढ़ने का नाम जायचा है। जायचा हर किसी एक गैब का इल्म नहीं है, ये एक इल्मी साइंटिफिक इल्म है, और जिसके ज़रिए हम इंसानी मामलात को बड़ी बारीकबीनी से एनालिसिस करके उसके हालात व वक्त को जान सकते हैं। अगर कोई शख्स किसी के बारे में रहनुमाई देता है और उसके बाद परेशानी में, हालात के लिए, बेहतरी के लिए वज़ाइफ और सदक़ात बताता, तो ये तो चीज़ अल्लाह ताला ने भी हमें बताई है कि सदका 70 बलाओं से बचाता है, और वज़ाइफ आपके पढ़ने से आपके मामलात में आसानी पैदा होती है, आपके एरा में एक नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, जिससे आप ज़िंदगी में आप आगे ड्राइव करते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये वीडियो असेंडेंट बेस और मून साइन बेस पे है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस साल जो सैचे में सितारों की पोजीशन क्या है, और कौन कौन सा सितारा जो है किस घर में मूव हो रहा है और किस डेट पे हो रहा है। उन डेटों को नोट कर लें, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम जायचे की रीडिंग को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सियारा ज़ोहल 17 जनवरी को तब्दील कर रहा है, और ये आपके 11वें घर आ रहा है। बहुत मुस्बत तब्दीली है, कैरियर में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, और आपको नए कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे, नए मामलात में इजाफा होगा। चाहे जॉब करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी, इन तमाम मामलों में बेहतरी आएगी। आपकी जो ज़ोहल जो है इसकी 3 नज़रात होती हैं, तीसरी, 7वीं, 10वीं, और ये बिल तरतीब आपके लगन पे, 5th हाउस पे और 8th पे इफ़ेक्ट करेगा। तो लगन पे आपको डेवलपमेंट करेगा, तो सियासी बसीरत देगा, आपको दूर अंदेशी देगा। 5th हाउस पे पड़ेगा, नज़र पड़ेगी तो आपके औलाद, मोहब्बत, इनाम, स्टॉक एक्सचेंज के मामलों में बेहतरी आएगी। और 8th हाउस में पड़ेगा, 8th हाउस में थोड़े हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं, और कोई खुफिया मामलात में आपकी डेवलपमेंट हो सकती है। और इसके साथ जो है आपके जो खुफिया मामलात के साथ जो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ये आपके हेल्थ इश्यूज़ के मामलात को भी एक्टिवेट करेगा। अगर इस साल कोई आपको ऑपरेशन या बीमारी, खुफिया बीमारी से भी आप लड़ सकते हैं, इस मामले में भी आपको मुतातर रहने की ज़रूरत है। ज़ोहल जो है 17 जनवरी को आपके 11वें घर आएगा, और 18 जून को इसको हालत रजत होगी। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 4 नवंबर को डायरेक्ट होगा। तो ये टाइम पीरियड भी आपको मुतातर भी गुज़ार करता है। कैरियर के लिहाज से जहाँ पे ग्रोथ होगी, इन वक्तों में कोई आप अहम फैसला करने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट करने लगे, तो इन चीज़ों में मुतातर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि साल के आखिरी महीनों में, यानी अक्टूबर से 30 अक्टूबर से राहु भी आपके 12वें घर शिफ्ट हो जाएगा। तो राहु केतु की शिफ्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आप कोई इस वक्त कोई बड़े फैसले करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो थोड़ा रुक जाएँ, बारीकबीनी से एनालिसिस करें, क्योंकि राहु बाज़ औक़ात एल्यूजन पैदा करता है और बड़े आपको इन्वेस्टमेंट किस तरह राग़िब करता है, इसके साथ बड़े लॉसेस भी दे देता है, क्योंकि 12वां घर लॉसेस का है, और आपकी बेडरूम लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा, आपके अज़वाजी मामलों को भी डिस्टर्ब करेगा। राहु जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आपके इल्लीगल रिलेशनशिप को डेवलप कर सकता है, खुफिया तल्लुकात बना सकता है, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट है कि जो लोग ब्रूनो मुल्क जाना चाहते हैं, ब्रूनो सफ़र करना चाहते हैं, आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं,
या उन मामला में आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि जुपिटर भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा। जुपिटर भी आपकी शिफ्टिंग कर रहा है। जुपिटर आपके 22 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल 2023 तक यहाँ पे शिफ्ट होगा। सयारा मुश्तरी आपके जो लगन में आ जाएगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली है। लगन में यहाँ पे इसको दशा बल मिलता है। दशा मत का मतलब डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये आपको नई विजडम देगा, नई सलाहियत देगा, शख्सियत में ग्रूमिंग होगी, हेल्थ इशूज जिनके थे वो बेहतर हो सकेंगे, लाइफ में डेवलपमेंट हो सकेगी, बेहतरी हो सकेगी, आपको ग्रोथ के लिहाज से नए आइडियाज़ आ सकेंगे, ब्रून सफ़र हो सकता है, कानूनी रूहानी मामलात में तरक्की हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है। तो ये प्लस पॉइंट है जुपिटर का यहाँ पे आना। जुपिटर यहाँ पे जब आएगा तो उसकी बिल तरतीब जो है 3 नज़रात, 5वीं 7वीं 9वीं नज़र आपके 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर पे पड़ेगी। तो 5वें घर में पढ़ने से आपके स्टॉक एक्सचेंज के मामले बेहतरी, नेम मलूद घर में पैदा हो सकता है, औलाद नरीना मिल सकती है, शादी के मामला जिनके रुके हुए थे वो आगे डेवलप हो सकते हैं, जिनकी ब्लॉकेज आ रही थी वो ब्लॉकेज दूर हो सकती है। लव मैरिज का योग भी बन रहा है, लव मैरिज भी हो सकती है एरीज वालों के इस साल। तो बड़े पॉजिटिव पॉइंट है जुपिटर के यहाँ से आने से, आपको नई डेवलपमेंट और नई ग्रोथ मिलेगी आपके लिहाज से। और जब 9वें घर पे एक्सपेक्ट पड़ेगा तो कानूनी मामला में बेहतरी आएगी, रूहानी मामला में बेहतरी आएगी। आप आला तलीम के लिए बैरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं, आइडियालॉजी में, थॉट्स में, शख्सियत में, और आपकी डेवलपमेंट होगी। एक थोड़ा सा इशू होता है कि हेल्थ के इशू के लिहाज से कि वेट गेन का मामला होता है। जुपिटर यहाँ पे एक हैवी प्लैनेट है, तो यहाँ टेंडेंसी पैदा करता है कि जिस्म में चर्बी और दूसरी चीज़ की वजह से आपको मोटापे की सुराख का शिकार हो सकते हैं, या पेट आपका बाहर की तरफ निकल सकता है। तो ये कोशिश करेंगे कि अपने खाने पीने के मामला में, डाइट प्लान में तो मुस्बत तब्दीली लेके आएँ। साल के आगाज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो लगन लॉर्ड है सेकंड हाउस बैठा होगा, सेकंड हाउस जो आपके बुर्ज टॉरस में बैठा होगा, तो इसने अपने बोलचाल के मामला में कोई एग्रेशन ना आने दें। घरेलू मामला में खिलाफत हो सकता है, आपके फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी जो खाने पीने के गलत आदत की वजह से ये भी मुमकिन है कि आप जो है कोई फास्ट फूड या ऐसी चीज़ें खाएं जिसकी से आपका अमराज मैदा, दूसरे निज़ाम हज़म की बीमारियाँ पैदा हों। क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि राहु केतु भी शिफ्ट होंगे इस साल, और राहु 30 अक्टूबर को बुर्ज हौत में और केतु बुर्ज सुमला में शिफ्ट हो जाएगा। तो हेल्थ इश्यूज में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। वेट गेन हो सकता है, निज़ाम हज़म की बीमारी हो सकती हैं, पेट के अमराज और लोअर बॉडी के अमराज आ सकते हैं, कोई ऑपरेशन की मसाइल के आ सकते हैं, उसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर के मसाइल आ सकते हैं। तो जो लेट एजेस के लोग हैं, जिसमें 40-50 प्लस जो एजेस के लोग हैं, उनमें हेल्थ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर वो अपनी डाइट प्लान को या अपने खाने पीने लाइफस्टाइल को पॉजिटिव नहीं रखते तो वेट गेन के साथ बीमारियों की तरफ इनके जाने के रुझानत हैं। इसी तरह जो राहु जो है बुर्ज हौत में आ जाएगा और केतु जो बुर्ज सुमला में आ जाएगा। तो बुर्ज सुमला में यहाँ पे केतु की टेंडेंसी नेगेटिव होगी। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ के साथ आपके साथ काम करने अराइवल के लोगों के साथ कंपटीशन बढ़ेगा, और लेग पुलिंग के मामले पैदा हो सकते हैं, लोग आपसे हसद कर सकते हैं, आपके साथ जो है बैक बैटिंग कर सकते हैं, और कुछ जादू टूने अमलियात के असरात भी आ सकते हैं, और उसके साथ आपके खुफिया साजिश भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका उस स्कैंडल भी नज़र आम में आ सकता है और कोई बदनामी का मामला भी हो सकते हैं। लिहाजा थोड़ा मुतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो आपका साल के जो इम्पोर्टेंट 4 इसमें ग्रहण लग रहे हैं, तो 4 ग्रहणों के लिहाज से सबसे पहले जो ग्रहण लगा 20 अप्रैल को लगेगा, दूसरा ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा, और सूर्य ग्रहण की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद पहला कमरी ग्रहण जो है 5-6 मई को लगेगा, और दूसरा कमरी ग्रहण 28-29 अक्टूबर को लगेगा। ये डेटे भी वो नोट कर लें, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जुपिटर की जो डायरेक्ट और रेट्रोगेशन की पोजीशन है वो भी इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। 4 सितंबर को जुपिटर रेट्रोगेट होगा तो पिछले घर के 12वें घर के सरात देगा। 31 दिसंबर को ये डायरेक्ट दोबारा होगा, तो फिर दोबारा लगन में आएगा, लगन की आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। तो ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, इस लिहाज से जो पॉजिटिव इवेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें को अच्छी तरह यूज़ करें, और उसमें आपकी ग्रोथ के चांसेस हैं। जॉब के लिहाज से, माशी वाले से लिहाज से ये साल आपके लिए बड़ा बेहतरी का साल है, उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। राहु केतु के नेगेटिव डेटों को मद्देनज़र रखते हैं, उसके अलावा जो है अब मजमूई तौर पर पूरा साल जो आपके लिए बेहतरी का साल है, ग्रोथ कर सकते हैं, कारोबार में तरक्की होगी, नए मुआहदे मिलेंगे, नई पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट के मौके मिल सकते हैं। इसके साथ बैरून मुल्क सफ़र, माहदात, ये सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव हैं। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए डेवलपमेंट हो सकती है। ये सारी चीज़ें उन लोगों पे ज़्यादा रिलाई करेंगी, उन ज़्यादा पे फोकस करेंगी कि जिनका जो ये असेंडेंट 15 डिग्री तक है इनके ज़ायचे में, तो ज़्यादा उन पर इफेक्ट करेगा। वो ज़्यादा 15 डिग्री के जितने असेंडेंट उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जितने जो आप असेंडेंट की डिग्री से परे होते जाएंगे उनमें वेरिएशन में कमी बेशी आती जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जिनके ज़ायचे में ज़ोहल की दशा चल रही है या जुपिटर की दशा चल रही है, तो उनके लिए बड़ा गोल्डन टाइम होगा। जुपिटर ट्रांजिट में लगन में भी आ जाएगा, और सैटर्न भी अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तब भी दोनों लिहाज से बेनिफिट पहुँचेगा।
तो ये आपका साल ऐसा एरियस के लिए मैं समझता हूँ कि गोल्डन ईयर टाइम है, इसमें आप ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं और तरक्की के कामयाबी के नए रास्ते मिल सकते हैं, नई डेवलपमेंट हो सकती है। सर अब बात यह कि आप सही प्लानिंग से अपने फैसले कर सकें, अपने जन्म कुंडली के प्रोमिस चेक करवा के उसमें एनालिसिस करें कि आपके हक़ में क्या चीज़ बेहतर, उसके मुताबिक आप मूव करें, तो कोई ताकत आपको है ऐसी नहीं कि रोक सके। शादी के हवाले से भी साल बहुत बेहतरीन है, शादी मंगनी के इम्कानात हैं, खुसूसन जब आपके यहाँ पे ज़ायचे के मुताबिक आपके जो वीनस आपका अप्रैल के महीने में, शुरू के महीनों में ख़ुसूसी तौर पर जो है हम उसको सजेस्ट करें कि आखिरी समाई में आपका लव मैरिज का योग बन रहा है, तो उसमें आप डेवलपमेंट हो सकता है, खुफिया रिलेशनशिप बन सकते हैं जो कि शादी की तरफ जा सकते हैं, मंगनी की तरफ जा सकते हैं, ऐसे रिलेशनशिप बन के आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिरून नमक शादी भी हो सकती है, बिरून नमक सफ़र कर सकते हैं, सफ़र के दौरान शादी हो सकती है, या बिरून नमक से रिश्ता भी आ सकता है, कि सारे इम्कान आते हैं आपके ज़ायचे में। तो प्लस ये पॉइंट है सारा, इस लिहाज से वो आपके लिए गोल्डन टाइम है। तो इन चीज़ों को मैंने डेटें जो बताई हैं, राहु केतु की डेटें, मुश्तरी की डेटें, बाकी डेट्स जो हम डिस्कस करेंगे डेली हॉरोस्कोप के लिहाज से, और इसके साथ जो वीकली हॉरोस्कोप में डिस्कस करते जाएंगे। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि एरीज़ वालों का बड़ा अच्छा साल है, उसको मुस्बत एनर्जी से यूज़ करें, उसकी मुस्बत एनर्जी को अपने कामों में इस्तेमाल करें, तो आप कोई शक नहीं आपको डेवलप कर सकें। इस साल के जो वज़ाइफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए जो वजीफ़ा पढ़ना बेहतर है, या अल्लाह या वाहिदो, ठीक है, या अल्लाह या वाहिदो, ठीक है, 90 बार पढ़ना, अव्वल आखिर दूसरी कुतब पढ़ना बेहतर है। और इसके साथ रोज़ाना आप मामूल बना लें कि सुबह उठ के छत के पर जाके, छत का तलक राहु से है, एक तो अपनी छत की सफाई करें, ठीक है, अगर करीब भी कोई मस्जिद मिलती उसमें सफाई करें, यह भी आपका सदका जारी है, ठीक है, मदरसा मिलता है, मस्जिद मिलती है, वहाँ पर जाकर सफाई करें। और राहु की टेंडेंसी को बैलेंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। छत की सफाई के, छत पे आप पानी रखें, चरिंद परिंद के लिए कोई बाजरा या कोई जनास रखें ताकि वो खा सकें, साथ जनास रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे कबूतर दाना होता है उसको रखें तो ज़्यादा मामूल का हिस्सा बना लें। इसी तरह जो इस साल का मुबारक नगीना है वो पहने 9 नंबर की अंगूठी। 9 नंबर की अंगूठी आपको एनहेंस करेगी, बूस्ट करेगी, आपकी जो प्लैनेट्स की, ज़ाती प्लैनेट्स की एनर्जी को डेवलप करेगी, ग्रोथ करेगी। क्योंकि वजह ये कि 9 नंबर आपका एरीज़ का नंबर भी है और आपके ज़ाती सितारे के मुताबिक 9 नंबर का नक्श बनाया जाता है। तो उसको एनर्जी को हासिल करके हर तरह के जादू टोने, मनफी असरात से बच सकते हैं। जो लोग लेग पुलिंग करते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं, उनसे शर से बच सकेंगे और ग्रोथ और तरक्की हो सकेगी। ये बुनियादी खुलासा आपको मैंने बुर्ज एरीज़ के हवाले से आपको गाइड किया। इसमें कोई बात ना समझ लगे तो दिए नंबर पे एक सवाल फ्री पूछ सकते हैं, जवाब मालूम कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम शाम।